नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपको हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अपाहिज। चलो शुरू करते हैं ये कहानी। राजू एक झोपड़ी में पैदा हुआ था। वो जन्म से ही लंगड़ा था, उसको एक पैर नहीं था। उसको हमेशा आजू बाजू झोपड़ी का माहौल पसंद नहीं था और वहाँ पे गंदगी, और उसके माँ बाप भी उसको वैसे ही मिले थे। उसका पिताजी हमेशा दारू पी के आता था और एक दिन उसकी सगी माँ भी पैसे ना होने के कारण और बरोबर उसकी दवाई ना होने के कारण बीमारी से मर गई। तो उसका पिताजी दूसरी शादी कर लाया। उसकी जो सौतेली माँ थी वो भी हमेशा उसे कोसती रहती थी, राजू को। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसके अपाहिजपन का लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। जब सौतेली माँ को उसका अपना बच्चा हुआ तो उसने राजू का स्कूल भी छुड़वा दिया, जो सरकारी स्कूल में जाता था, जिसमें ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगते थे, और पूरा काम राजू से करवाती थी वो। राजू भले ही गरीबी में पैदा हुआ था, भले ही उसका एक अंग खराब था, लेकिन वो काफ़ी समझदार लड़का था। उसे कुछ बनने की चाह थी, पर परिस्थितियाँ ऐसे थी, उसे आए दिन संघर्ष ही करना होता था। राजू सिर्फ 9वीं कक्षा पास था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ को जब अपना बच्चा हुआ तो उसका स्कूल छुड़ा दिया था। अब वो होते होते अब 16 साल का हो गया था। वो उसे पढ़ाई की चाह थी, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था कि कैसे पढ़ा जाए। पिताजी को बोलता था तो पिताजी बोलते थे कि अपनी सौतेली माँ का सुनो। अगर ज़्यादा कुछ बोलता था तो उसे मार भी खानी पड़ती थी। राजू जैसे घर की परिस्थितियाँ उसको पता थी, तो उसने भी नौकरी करने की ठानी। वो कहीं पे ज़्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं कर सकता था, तो उसने एक किराने की दुकान में एक बॉय की नौकरी की। वहाँ पे जो भी ग्राहक आते थे उसे बताना होता था। दाल चावल गेहूँ इन सब का भाव उसे बताना होता था और उन्हें बेचना होता था। राजू काफ़ी मेहनती था। उसका जो सेठ था किराने का, उससे काफ़ी खुश था। उसकी मेहनत देख के उसे भी बहुत प्रशंसा होती थी। काश उसको राजू जैसा बेटा होता था। राजू कई बार अपने सेठ को बोलता था कि घर की परिस्थितियों के कारण ही मैं ज़्यादा न पढ़ पाया, मैं 9वीं कक्षा ही पढ़ पाया हूँ, पर अब भी मुझे मौका मिले तो मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँगा। ये सुन के उसका सेठ के आंखों में आंसू आ जाता था, उसकी ये दशा देख के। राजू जो भी महीने में उसे पगार मिलती थी, उसमें से कुछ हिस्सा छुपा के अपने गुल्लक में जमा करने रखता था। उसका एक मकसद था, वो किसी को नहीं बताना चाहता था। उसे ज़िंदगी में कुछ करना था। वो पैदा तो गरीब हुआ था, पर उसे मानना गरीब नहीं था। वो काफ़ी समझदार हो गया था। होते होते अब उसकी उम्र 17 साल की हो गई थी। एक दिन जब राजू किराने की दुकान में बैठा था तो उसके ही मोहल्ले के एक लड़का भाग के आया। कहा, राजू राजू तुम्हारा पिताजी बेहोश हो चुके हैं। राजू हड़बड़ा कर उठा और उसे बोला, जब सेठ जी आए उसे बता देना, मैं जा रहा हूँ। वो लड़के ने बोला ठीक है। वो जल्द से जल्द अपने पिताजी के पास पहुँचा। वो पिताजी फर्श पे बेहोश पड़े थे। उसकी माँ रो रही थी, सौतेली माँ, और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। डॉक्टर आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुआयना किया, कहा कि तुम्हारे पिताजी की मौत हो चुकी है। उनकी माँ ने बताया कि काफ़ी शराब पीते थे। राजू के सर से मानो एक साया उठ गया था। राजू को पता था कि उसके पिताजी ने उसे कभी सराहना नहीं की। उसके काम भी, उसका पढ़ाई भी छुड़ा दिया। उसकी माँ ने भी उसकी पढ़ाई छुड़ा दी। फिर भी वो अपने पिताजी से काफ़ी प्यार करता था। आखिर जन्म तो उसी ने ही दिया था। और अब राजू काफ़ी दुखी था। अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन राजू जब घर पे आया, उसकी सौतेली माँ वैसे ही उसे ताना देने लगी थी। कहा, अपनी माँ को भी खा गया, अब अपने पिताजी को भी खा गया।
तो राजू तिल में के उठा के बोला, इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर पिताजी रोज शराब पीते थे तो ये तो होना ही था। उसकी सौतेली माँ ने उसे खूब मारा और उसे फिर से खरी खोटी सुनाई। उस रात राजू बिल्कुल नहीं सो पाया। राजू ने मन ही मन सोचा कि ऐसी जिंदगी का क्या मतलब, ना मैं अपने मन का कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ बन पाया हूँ, मेरी पढ़ाई भी छूट गई और पिताजी मरने का दोष भी मेरी सौतेली माँ मुझे ही दे रही है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मरना अच्छा है। ये सोच के राजू रो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। राजू ने सोचा, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा मैं कहीं पे भाग जाऊं या मर जाऊं। फिर राजू ने सोचा कि मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं जो मरने की सोचूं। मैं काफ़ी हिम्मत वाला हूं, मैं कुछ करके ही रहूँगा। मेरा जो सपना था, जिसके लिए मैंने तिल तिल करके पैसे जमा किए हैं, मैं अपनी ज़िंदगी संवार के ही रहूँगा। ये सोच के राजू सो गया। सुबह उठते ही जब उसकी सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी तो राजू ने एक चिट्ठी लिखी, प्यारी माँ, मैं जानता हूँ मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए, पर मैं अब थक गया हूँ। हर बार के ताने और हर बार मेरी गलती ना होने के वजह से मुझे सुनाया जाता है, और जब मैं घर के लिए इतना करता हूँ तो भी मेरी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। मुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं है, तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। ये लिख के राजू चला गया। राजू अब अपना घर छोड़ के चला गया था। जो भी उसने पैसे जमा किए थे वो अपने साथ लेके, उसे अब बस अपने ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना था। राजू अब 17 साल का एक समझदार लड़का हो गया था। राजू अपनी बैसाखी के साथ चला गया अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ढूंढने। राजू जब स्टेशन पहुंचा तो उसे समझ में नहीं आया था कहाँ पे चला जाए। अगर वो इस शहर में रहेगा तो कभी ना कभी उसको अपनी माँ से सामना करना ही होगा। तो राजू वैसे तो यूपी का ही लड़का था, तो उसे अपनी शहर से दूर जाना था ताकि उसे कोई पहचान न सके। तब राजू को एक ख्याल आया। उसको एक लड़के का पता था जो गुड़गांव रहता था। उसकी और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो काम धाम करने वहाँ चला गया था। तो राजू की डायरी में उसका पता वगैरह सब था, नंबर वगैरह सब था। तो राजू ने पहले उसे कॉल किया, फ़ोन बूथ से उसे कॉल किया, और अब उस दोस्त का नाम कैलाश था। कैलाश को सारी अपनी आप बीती बता दी। तो कैलाश ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ पे आ सकते हो रहने के लिए। ये सुन के राजू काफ़ी खुश हुआ। उसने वैसे ही किया। वो गुड़गांव चला गया अपने दोस्त कैलाश के पास। उसके घर मिलने में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, पर उसे उसका घर मिल ही गया। और उसने वहाँ कैलाश को अपनी आप बीती फ़ोन पे तो बताई थी, और ये नहीं बताया था कि उसके पिताजी भी अब चल बसे हैं। अब कैलाश ने उससे पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? राजू ने कहा, सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। राजू ने कैलाश से कहा कि मैं तुझ पे बोझ नहीं बनूंगा, मैं कुछ छोटा मोटा धंधा कर लूँगा, बस मुझे खाली रहने की जगह मिल गई, मेरे लिए वही बहुत है। दूसरे ही दिन से राजू ने पास ही के कॉलोनी के यहाँ पे ठेला लगा दिया। वो फल फ्रूट बेचने लगा। सुबह दोपहर को वो काम करता था, कड़ी मेहनत करता था, और रात को नाइट स्कूल जाता था। इस तरह से उसने मैट्रिक पास की। इस तरह से अपना काम धंधा करके उसने आखिर में ग्रेजुएशन पास की। राजू को इस बात का दुख था, क्योंकि उसने जब ग्रेजुएशन पास करने की उम्र थी तब वो कर ना पाया अपने हालातों के कारण, पर उसको अब सुकून था कि अब उसने पास कर दिया था। अब वो 26-27 साल का एक नौजवान हो चुका था। राजू पहले तो काफ़ी संघर्ष किया। वो तो
कभी कभी अपने ठेले पे अपने दोस्त को बिठा के जाता था, नौकरी ढूंढने जाता था। अब वो ग्रेजुएट हो चुका था, अब वो चाहता था कि वो किसी दफ्तर में बैठ के काम करे। उसने काफ़ी जगह एप्लीकेशन दिया, आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जगह मिल गई। वो अपाहिज था, लेकिन अपने सूझबूझ, अपने ना ख़त्म होने वाली चाहत की वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंच गया था। उसे एक ढंग की नौकरी मिल गई। राजू के दोस्त कैलाश को भी उस पर गर्व था। राजू ने कैलाश को बताया कि मैंने बचपन से ही काफ़ी संघर्ष देखा है। अगर मैं भी हार मान गया था तो मैं भी शायद खुदकुशी कर लेता था, पर मेरे अंदर वो जज्बा था कि मुझे कर कुछ गुजरना है। दोस्तों, ये कहानी आज की यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान कोई भी परिस्थिति में हो, अगर वो अपाहिज भी है, पर अगर उसने ठान ली है कि उसे ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है, तो उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों, ये बात याद रखिए, इंसान कभी अपाहिज नहीं रहता। लोगों की सोच अपाहिज रहती है, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इंसान रंग रूप अगर उसके हाथ पैर नहीं है, पर उसकी सोच अगर कुछ कर गुजरने की, तो वो कभी अपाहिज नहीं कहलाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अपाहिज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब तक मैंने काफ़ी कहानियाँ और मोटिवेशनल कोट्स डाउनलोड किए हैं यूट्यूब में, और मेरे दर्शकों ने काफ़ी प्रशंसा की है। ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मैं ऐसी कहानियाँ और मोटिवेशनल कोट्स आप तक लाता रहूँ। जय हिंद।